मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। तो सीबीएसई ने स्टूडेंट्स फाइनली आपका जो सिलेबस है वो अनाउंसमेंट कर दिया है। सेशन आपका 22 एंड 23 है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे ही नेट ऑन करोगे तो गूगल पे जाके यहाँ पे टाइप कर दोगे क्लास 11 सिलेबस 22 एंड 23 एंड देन सारे ही आपके क्या है ये लिंक्स है। तो यहाँ पे ओनली 22 23 लिखा हुआ, देन क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे आ गया है सीबीएसई क्लास 11 सिलेबस 22 एंड 23 रिवाइज एंड लेटेस्ट सिलेबस। तो यही है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जो दोनों बुक्स है। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में क्या है स्टूडेंट्स, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा 15 मार्क्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन 25 मार्क्स, टोटल आपका क्या हो गया 40। तो दोनों ही बुक क्या है 40 मार्क्स की आ रही है और 20 मार्क्स का स्टूडेंट्स आपका इंटरनल असेसमेंट है। ठीक है, तो ये 40 का हो गया। नेक्स्ट आएगा दूसरे वाली बुक से इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 15, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई 15, फॉर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशन 6 मार्क्स। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा 40 और प्रोजेक्ट का है 20। तो 40 और 40 80 और 20 मार्क्स का क्या आएगा आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे यूनिट वाइज मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिट है उसमें पहला है क्या आ रहा है आपको व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इसमें मीनिंग स्कोप फंक्शन इंपॉर्टेंस है ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यूनिट 2 में है कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा। इसमें क्या है आपका सोर्सेज ऑफ डाटा प्राइमरी सेकेंडरी, हाउ बेसिस डाटा इज कलेक्टेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग मेथड ऑफ कलेक्शन डाटा, सम इम्पोर्टेंस sources of secondary data, SALSI of India National Sample Survey Organization. Organization of a data, meaning and types of a variable, frequency distribution. नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा में क्या आएगा टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए डाटा, ज्योमेट्री फॉर्म्स, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स। और यहाँ पे क्या है ये तीनों ही चीज़ें दे दी हैं इन्होंने, ओजाई, पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। तो ये ही है। और फिर आएगा स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन में, इसमें क्या है आपका अर्थमेटिक मीन मोड मीडियन, कोरिलेशन में क्या है आपका क्या है बस एक काल पर्सन और स्क्वायरमैन मेथड है, जबकि इस चैप्टर में आपके 3 मेथड है, 2 ही आ रहे हैं और एक आपका कट हो गया है। इंडेक्स नंबर में भी क्या है बस टाइप्स दे दिया, होलसेल प्राइस एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यूजेस ऑफ ए इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। इट्स मीन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपका ये चैप्टर है हाफ ही आ रहा है और हाफ डिलीट ही है। ठीक है, तो ये था आपका स्टैटिस्टिक्स वाली बुक से। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट, हाउ एंड फॉर, व्हाट टू whom, concept of a production, possibility, cost। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंडीशंस ऑफ ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये चीज़ें हो गई। डिमांड मार्केट, डिमांड में क्या आ जाता है पूरा वाला डिमांड वाला जो चैप्टर है वही है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड, डिमांड शेड्यूल्स, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, price elasticity of demand, factor affecting the price elasticity of demand, measurements of price elasticity of demand, percentage change, the methods and total expenditure method। तो ये सारा आपका डिमांड का है। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में क्या है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब रिटर्न ऑफ फैक्टर्स में क्या आएगा शॉर्ट रन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब आपका टीवीसी, एसी सारी जो भी कॉस्ट है ना सारी आ रखी है। देखो एवरेज कॉस्ट भी है, मार्जिनल कॉस्ट भी है एंड रिलेशनशिप, मतलब इस वाले में से कुछ भी नहीं घटा, आपको पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है। नेक्स्ट है रिवेन्यू, रिवेन्यू से भी सब ये पूरा आ रहा है तो ये भी पूरा ही होगा। देखना टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल रिवेन्यू, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड इट्स कंडीशंस इन द टर्म्स ऑफ द मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, सप्लाई मार्केट, सप्लाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, supply curve and its slopes, movements along and shifts in the supply
कर्व्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन मेथड, फॉर्म्स ऑफ ए मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन द अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सैंपल। अब इसमें क्या क्या आ जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में? फीचर डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स of shifts in the demand and the supply, some applications of demand and supply, price selling and price quote। इसमें आपके 5 मेथड थे ना, बस एक ही दिया गया है, बाकी तो सारे डिलीट हो गए। और लास्ट में आपका आ जाता है प्रोजेक्ट वर्क। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। स्टूडेंट्स जैसे भी CBSE कोई भी नए अपडेशन लेके आएगा ना, तो मैं वैसे एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।